दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अभी मैं जाऊंगा चक्की पे, जो हमारे गांव का मेन अड्डा है, जहां पे बहुत सारे लोग आते हैं शाम को घूमने के लिए। मैं वहां पे जाऊंगा और वहां से जाऊंगा मैं बाइक से सीधा वहां कांडाधार दिखो। तो जो आपको सामने रोड दिख रही है, मैं वहाँ पे जाऊँगा। और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, वहाँ से जाऊँगा मैं कांडाधार वाली दुकान पे। वहाँ से मुझे एक बेलचे वाली रस्सी लेनी है, क्योंकि रस्सी काम करते टाइम टूट गई थी। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त है ऋषि, वो मेरा वेट कर रहा है नीचे। तो हम वहाँ पे जाएंगे, तो मैं दिखाता हूँ आपको सीधा वहीं। ये है मेरे गांव का रास्ता, और कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए इस पर। और इस तरफ के सारे गेहूँ कट चुके हैं, खेत पूरे खाली है। और एक चाची है, दिवाकर भाई की मम्मी, ये घास लेके आ रहे हैं। कहाँ तुम लाने घास? डांगे। अच्छा, डांगे वहाँ कोटी के पास में कुछ खेत, वहाँ के लिए बोलते हैं। और एक चाची जी भी जा रही है घास के लिए ऊपर। और क्या है? हाँ, और मैं हूँ अभी अंकित के घर के पास। पिछली वाली वीडियो में मैंने उनका उस तरफ वाला गेट दिखाया था। अब मैं इस तरफ से हूँ, क्योंकि मेन रास्ता इस तरफ से आता है, और मैं उस तरफ से शॉर्टकट रास्ता है, पानी भरने के लिए जाता हूँ वहाँ पे। तुम्हारी दुकान की सारी सब्जी खत्म हो गई, सब्जी ले मंगा ऋषिकेश से। यार ब्लॉग में ये है समर, इसकी ये सब्जी की दुकान। और ये है दिगंबर दादा, जिनकी चक्की है। और ये वाला एरिया चक्की के नाम से फेमस है, क्योंकि इनकी चक्की यहाँ पे गेहूँ पीसते हैं यहाँ पे। इसका पैर टूट चुका है, देखो रे कब तोड़ दे नहीं खुटो। और ये है बल्लू भाई, ये अभी घर आए हैं, क्योंकि हमारे गांव में मेला होने वाला है, उसके लिए। ये है जयसिंह दादा का कुत्ता, बहुत हरामी है ये, छोटे छोटे बच्चों को काटने आता है। तो ये वाला एरिया है चक्की। तो ये है वो एरिया चक्की के थोड़े सी दूर पे, इस तरफ ये मेरा घर है। और ये हमने रेत आज ही मंगाई है उस तरफ वाली। और तो मैंने अभी बाइक यहाँ ऊपर खड़ी कर रखी है, गोलू के घर के आगे, मंजीत बिष्ट के घर के आगे। तो मैं अब इसको पीछे लूँगा और निकलूँगा फिर यहाँ से सीधा आगे। तो दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं रान नौकी के लिए। और अभी हमें तुरतुरी धारी के नीचे, जो कोटी गांव में पड़ता है। और यहाँ की काफ़ी ख़तरनाक रोड है, आपको दिखाऊंगा मैं आगे। ज़्यादा स्पीड में मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब है, गड्ढे हैं रोड में। और जो रोड का वो है, क्या बोलते रहते हैं यार, कोलतार पूरा निकल चुका है। तो आपको दिख रहा होगा रोड में कितनी ख़राब रोड है यहाँ पे, कई किसी जगह पे। और अभी मैं हूँ ठीक कोटी गांव के नीचे, और मेरे साथ है ऋषि, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा बस सामने से। और यहाँ पे लोग घूमने आते हुए, और कुछ लोग घूमने आए यहाँ पे। यहाँ पर है डांगे स्कूल, और एक लोग जियो से आते हुए। और दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी बड़ी चट्टान है, आप देख सकते हैं। इनकी आंखों में खुशी झलक रही है। बात दुकान तक यार। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं काटू के गधेरे के पास। यहाँ पे हर साल जब भी बादल फटता है तो कुछ ऐसा हो जाता है, और रोड वहाँ पे हमेशा टूट जाती है। तो वहाँ पे अभी नया पुश्ता लग रहा है, पक्का पुश्ता। और वहाँ ऊपर जो दिख रहा है आपको पहाड़ है। तो ये वाला एरिया ये भटकोड़ गाँव का है, और इधर तो ये देवड़ गाँव वालों का। और यहाँ नीचे जो ये सेरा है दिख रहा होगा आपको। अब तो कह रहे हैं झाड़ियाँ उग गई है, और अब यहाँ पे खेती बंद कर दी है लोगों ने, क्योंकि ये काफ़ी गांव से काफ़ी दूर था, और यहाँ जानवरों का डर था। और बाघ वाघ तो यहाँ पे आते रहते हैं। हाँ, बाघ सूअर। पहले कभी लोग यहाँ पे खेती करने रात को भी आते थे, रात के 1-2 बजे तक यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे कभी रोप नहीं लगती थी, मतलब। और वहाँ पे एक डिग्गी है, वहाँ पे हम तैरने भी आते थे। और जो नीचे आपको ये गधेर दिख रहा होगा, ये वाला, यहाँ नीचे हमने कभी खाई बना रखी होती थी, और हम उसमें तैरने आते थे। और बकरी चराने तो इस एरिया में हम मतलब बहुत आते थे बचपन में। और इस पहाड़ के नीचे आने में काफ़ी डर लगता था। ये है काला डूंगा, काला पहाड़। तो देख सकते हैं यहाँ पे रोड कितनी ख़राब है, पूरे पत्थर ही पत्थर है। तो यहाँ पे हमें संभल के चलना पड़ेगा, पत्थरों में गाड़ी फिसल जाती है, बहुत से लोग गिर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं गिरूँ, तो इसलिए मैं आराम चला रहा हूँ।
ये है, ये क्या बोलते हैं यार, अरे यार जो सावर, ये हम आते टाइम दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे सबसे खतरनाक तो यहाँ पे देखिए पूरा रोड में पानी भरा हुआ है, बस थोड़ी सी जगह है जाने के लिए साइड से बाइक वालों के लिए, तो काफ़ी डर है यहाँ पे। और पत्थर इतने सारे हो रखे हैं, क्या बताएं। इस तरफ की रोड थोड़ी अच्छी है क्योंकि ये उन्होंने नई डाल रखी है। चारों तरफ शादियाँ हो रही हैं आजकल। अभी हमें लिसना पानी के नीचे यहाँ ऊपर एक धारा है, कांधार के लोग कल यहाँ पे पानी भरने आते थे, वो देखो मछली, तो यहाँ पर ऊपर पे है वो सामने से। कांधार गाँव के ठीक नीचे, गाँव दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत सारे पेड़ है। मैं आपको अपना गाँव दिखाता हूँ, सामने दिख रहा है। तो जो आपको जो सामने गांव दिख रहा है ये वाला है, जो धार पे ये है भटकोट गांव, और ये इस तरफ है कोटी गांव। और हम इस रास्ते से आए थे यहाँ से इधर होके। और जो नीचे ये दिख रहा है ये वाला एरिया, यहाँ पे क्रिकेट मैच होते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले सेकंड नंबर वाली वीडियो है वो मैच की, वो वहीं पे खेला गया है। और इस तरफ देखिए शानदार पहाड़, और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है यहाँ पे। और वहाँ ऊपर तक गांव है, जिसमें तो दिखना क्योंकि शाम का टाइम में अंधेरा हो गया। वहाँ कोने कोने तक गांव है, जो पहाड़ आपको दिख रहा है लास्ट में, वहाँ तक गांव है। बमाड़ा, चौंड, और ऊपर है देवड़ गाँव। जो हमारे गांव के ऊपर है वो देवड़ गाँव है, तो काफ़ी पास में गाँव है। और ये नीचे जो आपको गाँव दिख रही है ये टुंगी गाँव है। और यहाँ से देवप्रयाग का भी काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, तो मैं आपको दिखाऊँगा वो। देखिए यहाँ देवप्रयाग का शानदार व्यू वहाँ नीचे। और डिग्री कॉलेज तो यहाँ से नहीं दिखा क्योंकि उस पहाड़ के पीछे है। उस तरफ भी बहुत सारे गांव हैं। वो बाजार है यार, ये बीच बाजार है, ये बीच बाजार। और वो उधर जो नदी के उस पल्ली पार है वो बाजार है। और ये इस बीच बाजार में रघुनाथ जी का मंदिर भी है। और वो जो सामने आप देख रहे हैं वहाँ संस्कृत विद्यालय बन रहा है। और जो उसके बगल में एक गाँव है वो है खेड़ा गाँव, वहाँ भी हम बारात में गए थे। और ये नीचे तुणी गांव है, यहाँ मेला लगेगा कुछ टाइम बाद, तो वो भी दिखाएंगे आपको। और ये हम रानीगढ़ पहुँचने वाले हैं, इसे रानी ढोंकी भी बोलते हैं। आपको जो सामने दुकान दिखाई दे रही होगी, यहाँ से अब हम सामान लेंगे अपने लिए। तो यही है वो दुकान जहाँ से हम सामान लेंगे, कुछ आलू वालू रस्सी वस्सी लेनी है। और ये वाली दुकान काफ़ी फेमस है इस एरिया में, यहाँ पे काफ़ी सस्ता सामान मिलता है। और जब भी यहाँ देवप्रयाग से कोई गाड़ी है तो सारे सवारी यहाँ से सामान लेते हैं। आधे घंटे तक गाड़ी रुकी रहती है, तो मैं आपको आज अंदर से दिखाऊंगा उसको। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ ऊपर। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसी है दुकान। और देखिए अंदर से दिखा दूँगा आपको, तो आप अंदर से देखिए। यहाँ देखिए सब्जी भी मिलती है, यहाँ पे सारा सामान मिलता है। ये ऑल इन वन दुकान है। देख सकते हैं यहाँ सब सामान मिलता है। ये ऑल इन वन दुकान है इस एरिया की। यहाँ पे आपको सब्जी से लेके घर का राशन, मकान बनाने के लिए, घर बनाने का सामान, यहाँ पे सरिया, ईंट, सीमेंट सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ये है इनका गोदाम, यहाँ पे सीमेंट मिलती है। और मैं भी अपने घर के बनाने के लिए ज़्यादातर सामान यहीं से लेके गया था, काफ़ी सस्ता। अगर कुछ सामान बच जाता है तो आप यहाँ पे वापस भी करा सकते हैं। तो ये है नरेश भाई, अपने भाई नहीं है वैसे तो मेरा लड़का लगता है, हमारे गाँव का है और यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ से मुझे बेलचे का रस्सा लेना है, तो ये बिंगी मुझे निकाल के देगा। ये छुआ ये तो नापे देना कितना हुआ, तो ये मुझे रस्सा नाप के देंगे। कितना मीटर देना? 1 मीटर पे कम से कम 3 मीटर लगता है। बिंगी थोड़ा सा एक रख दे यार, नहीं बोलूँ मैं पार। दे दे यार। ओ बिंगी, बिंगी रे दे दे यार, लुका लुका दे दे यार, नहीं बोलूँ पार। दे नहीं, फटाफट खेला। अरे बिंगी दे दे यार।
और बिंगी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि रस्सी फंसी हुई है अंदर। काफ़ी ईमानदार है वो अपने लाला के प्रति। और बिंगी मना कर रहे हैं हमें देने से। तो ये है स्कूल का इस तरफ का मैदान और ये है स्कूल। स्कूल खुले ना आजकल क्या, और आजकल तो एग्ज़ाम चल रहे थे उसकी वजह से ये बंद है। तो देखिए कुछ यहाँ पे श्लोक लिखे हैं संस्कृत में, जो कि हमें पढ़ने बिल्कुल नहीं आते। ये है इनका कंप्यूटर रूम और ये इस तरफ कुछ राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह बने हुए हैं। और यहाँ पे ये हाइट नापने के लिए बनाया है, तो हम ऋषि की हाइट नापते हैं। आर्मी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो कुछ लिखी नहीं यार, 5 फुट बनो वो। हाँ यार 5 फुट तो छू तो ये मत होने 1 2 3 4 5 6 7 5 फुट 7 इंच क्या। मतलब हाँ चले वो दो। और ये कुछ एरिया इस तरफ का है, इस तरफ भी बहुत सारे गांव हैं। ये इस तरफ है गोरसी कांडा, तो यहाँ पास में तो 1 2 घर दिख रहे हैं, बाकी सारे उस तरफ है। देखिए मुझे चलता उधर। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि हमें रात भी हो रही है घर जाने के लिए। तो ये इस तरफ है रण ढोंगी का बैंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हर सामान मिलता है, तो आपको रेत चाहिए तो आप रेत भी ले सकते हैं यहाँ पे। ये सामने जो रोड दिख रही है दुकान पे जाने का रास्ता, तो लेके चलता हूँ सीधा वहीं पे। तो मैं फिर से दुकान में वापस आ गया हूँ, आपको थोड़ा सा ऊपर का व्यू दिखा के अब मैं यहाँ से सामान लूँगा और जाऊँगा बना के। थोड़ी सी भूख लगी। तो ये है हमारे बिंगी भाई और ये है बल्ली भाई, ये भी हमारे ब्लॉग देखते हैं। कितना 45 वो स्टोरी भाई ये भी दिखा यार। अरे यार ये पकड़ा है। बोला सामान कुछ तो बोल यार। ये स्टोर रूम है गाइस। ये दुकान से हम बाहर आते हुए अब हम जाएंगे घर क्योंकि रात होने वाली है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं अब देवे। और अभी हम जा रहे हैं वापस। किसी का झुमका खो गया यहाँ पे, वो भी सोने का था इसलिए जाना पड़ रहा है हमें। वैसे भी सोना आजकल बहुत महंगा हो रखा है और रात में तो बहुत मुश्किल है कि वो मिलेगा अब, पर फिर भी हम एक बार उनकी मदद करने जा रहे हैं। झुमका गिरा था उनका और अब तो अंधेरा भी हो चुका है। और ये मुर्गा जंगली मुर्गा हमारे सामने से गया। हाँ भाई ये तेल भी नहीं है, तेल काफ़ी महंगा हो रखा है इसलिए हम तेल ही नहीं भरवा पा रहे हैं। शुद्ध गरीबी यहाँ रखी हमने। ये आगे भी ढूंढ रहे हैं। क्या दे पंद्रह और वापस हम उसी खतरनाक रोड पे आते हुए बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ पे आने का साहस किया था। दोबारा आ गए और रात भी हो रही है, बात का भी डर लग रहा है हमें। जूता पहुंचा और इनका सोने का झुमका गिर गया था बहुत दूर से, उसको लेने वापस। और ये रहा देखो मिल गए हैं, यहाँ पे गिरा हुआ था। ये हमारी कृपा है जो मिल गया। माता रानी की कृपा है जो मिल गया। चलो अब हम वापस चलते हैं, झुमका मिल गया है इनकी। अब तो 2 किलो आलू लेना निकल फिर मार। वो दादी अब खुश हो गई है, उनका झुमका वापस मिल गया है और अब हम वापस जाते थे तो अंधेरा हो गया है, बात का भी टाइम हो गया आने का। और ये दादी काफ़ी खुश है। अभी तो इनका रोने वाला चेहरा हो गया था क्योंकि इनका झुमका गिर गया था। फिर इन्होंने हमें बोला कि हमारे साथ ढूंढने चलो और हम आए और मिल गया। और ये जग्गी भी घर जाता हुआ दुकान से टाइटल दादी का झुमका गिरा कार्टून के गधेरे में।
3 बजे। बंद कर देते थे। और ये झूम के मिलने की खुशी में दादी यहाँ पे कोको कोला पिया और ये कुरकुरे है। ये 2 किलो आलू भी दे ये है उनका लड़का। 2 किलो आलू भी दे भाई। सही सही निकालना।